हेलो यार, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए हम लोग आज यहां पे शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहां पे जो आपका वीडियो है सामने पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देखिए आज जो क्वेश्चन है हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है, इसका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कौन कौन सा क्वालिटी यानी गुण है और इसका सिद्धांत क्या है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो आप लोग के सामने ये देखने को मिलेगा। बहुत शानदार प्रश्न है, 3 टाइप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता क्या है, इसके सिद्धांत लिखे और जो है आपसे पूछा जाएगा कि इसके गुण को लिखे। ठीक है, या 5 नंबर में सीधा पूछ लेगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का गुण को लिखे, तो जो है हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए और इसका एक क्वेश्चन और बनता है जो कि बहुत ही अच्छा है। एक आपसे पूछेगा कि इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए। क्या चीज़ के बारे में? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग को क्या क्या जो है जिम्मेदारियाँ होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो है क्योंकि ये क्वेश्चन सब जो है बड़ा है, या आपसे उसका जिम्मेदारी पूछेगा तो सिद्धांत नहीं, और सिद्धांत पूछेगा तो जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और कार्य पूछेगा तो जिम्मेदारी नहीं, और अगर जिम्मेदारी पूछ लिया तो कार्य नहीं। सब अलग अलग, कार्य और जिम्मेदारी दोनों में अंतर डिफरेंस होता है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए कि होता क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए वर्जीनिया हेंडरसन के अनुसार, जो वर्जीनिया हेंडरसन जो थे उनके अनुसार क्या कहा गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को, कि नर्सिंग एक अनुसार नर्सिंग का उद्देश्य मुख्य रूप से रोगी अथवा अस्वस्थ लोगों की सहायता करना है। देखिए जो वर्जीनिया हेंडरसन थे, इनके अनुसार ये कहा गया कि जो नर्सिंग है वह नर्सिंग का एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि रोगों को और अस्वस्थ लोगों को सहायता करना। जो रोगी है और जो अस्वस्थ लोग हैं उसको जो है सहायता करना। ठीक है, साथ ही उनमें ऐसा ज्ञान और इच्छा शक्ति पैदा करना ताकि समय मतलब अप्रत्याशित घटना पड़ने पर वे बिना सहायता के कार्य कर सकें। देखिए वर्जीनिया हेंडरसन ने ये इनके अनुसार ये कहा गया कि नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि रोगी और उसके अस्वस्थ लोगों की सहायता करना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। साथ ही इन्होंने ये कहा कि ऐसा ज्ञान और इच्छा शक्ति पैदा करना अस्वस्थ या रोगियों में ताकि समय पड़ने पर कुछ ऐसे अप्रत्याशित घटना हो तो उस समय वे खुद से जो है कार्य कर सके, काम कर सके बिना किसी सहायता के। समझ गए? क्योंकि सब लोग तो एक समय नहीं रहता है साथ में, क्योंकि सब लोग तो साथ में रहता नहीं है। मान गए कोई फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों लोग धीरे धीरे समय पड़ने पर बाहर जाता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सब साथे में होगा, जो कुछ अप्रत्याशित घटना होगा तो एक दूसरे को मदद करेगा। तो इसलिए जो है ऐसा इच्छा शक्ति और ज्ञान पैदा करना ताकि कभी ऐसा अप्रत्याशित घटना हो तो जो है वो खुद से बिना किसी सहायता के कार्य कर सके। इन्होंने हेडरसन ने ये बातें बोला नर्सिंग के लिए। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके अतिरिक्त जो क्या कहा गया, इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को जितना शीघ्र संभव हो उतना शीघ्र उपरोक्त सहायता से मुक्त कराने में नर्सिंग का उसी प्रकार विशिष्ट योगदान भी है। मतलब इन सब जो सहायता है, इन सब सहायता अगर किसी पेशेंट को भर्ती किया गया है और उसको नर्स देखभाल कर रही है तो कितना दिन वो पेशेंट को देखभाल किया जाएगा। तो इसलिए जो है जब आवश्यकता संभव हो जाए, इसके अतिरिक्त ये भी है कि जितना जल्दी हो सके व्यक्तियों को स्वास्थ्य में उन्नति करके और इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाया जा सके, ये नर्सिंग का जो है क्या है महत्वपूर्ण विशिष्ट योगदान है। समझ गए? ये चीज़ समझ गए? तो स्वास्थ्य नर्सिंग के बारे में समझ गए। चलिए अब इसका देखिए इसका मेन मकसद क्या है। यहाँ पे देखिए, नर्स समुदाय उनके दैनिक कार्यों एवं बीमारियों का सामना करने की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। नर्स जो होती है समुदाय के उनके कार्यों और बीमारियों का सामना करने की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। नर्स क्या करती है कि लोगों को ठीक करके जब ठीक हो जाता है लोग तो अपने कार्य को जो है अच्छे से कर पाता है, अपने बीमारियों को से लड़ पाता है, सामना कर पाता है, और इन्हीं सब चीज़ों में नर्स क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तियों, परिवारों तथा समुदाय समूहों की स्वास्थ्य समस्याओं की उत्पन्न स्थितियों के अनुसार देखभाल की जाती है। अब नर्सिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, नर्सिंग स्टेप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नर्सिंग स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे 5 स्टेप पढ़े थे। तो उसी प्रक्रिया के जो है अनुसार जो है व्यक्तियों को, परिवारों को और समुदाय में समूहों को स्वास्थ्य समस्याओं से उत्पन्न स्थितियों के अनुसार जो है देखभाल की जाती है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही। तो ये चीज़ समझ गए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के बारे में। देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है क्या, तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य जो है उद्देश्य होता है कि रोगी और उसके
रोगी और अस्वस्थ लोगों को जो है सहायता करना, ठीक है, सहायता करना, उसके स्वास्थ्य को उन्नत बताना, उन्हें देखभाल करना, और जो है ये चीज़ें उनमें ऐसा ऐसा जो है इच्छा शक्ति पैदा करना, ताकि व्यक्ति अगर कभी आकस्मिक रूप से कोई घटना हो तो उसका जो है सामना खुद से कर सके, अपने विवेक से कार्य कर सके। तो ये सब क्वालिटी कौन उत्पन्न करेगी? तो एक नर्स जो है ये सब करती है, ठीक है। उसके बाद जो है नर्स का ये भी काम है कि समुदाय में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग ये भी होती है कि वो अपने समुदाय में बीमारियों को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य प्रोवाइड कराने में सहायता करती है, बीमारियों से रोकथाम में, इन सब में जो है वो मदद करती है। तो ये सब जो है आप सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग चलते हैं गुण के ऊपर कि आखिर सामुदायिक नर्सिंग का, कम्युनिटी नर्सिंग का या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या क्या जो है गुण, प्रॉपर्टी यानी जो है क्वालिटीज हो सकता है, समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे जो है लंगड़ी में ये सब 10 नंबर में पूछेगा। तो पूछेगा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता क्या है, इसके गुण लिखे और इसके सिद्धांत लिखे। या पूछेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता क्या है, इसके सिद्धांत और इसके जिम्मेदारियों को लिखे। ऐसे पूछता है क्वेश्चन। 5 नंबर में पूछेगा तो या तो जिम्मेदारी पूछ लेगा, या गुण पूछ लेगा, या कार्य पूछ लेगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से जोड़ जोड़ के क्वेश्चन लॉन्ग बनाता है, और सिर्फ अगर शॉर्ट में पूछना रहेगा तो अलग अलग करके ही पूछेगा, ठीक है। चलिए इसको गुण को हम देखते हैं। देखिए तो इसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए एक नर्स में। चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स हो, चाहे वो साइकेट्रिक नर्सिंग हो, या वो एक नॉर्मल कोई भी नर्स हो। नर्स नर्स ही ना कम्युनिटी हेल्थ नर्स बनती है, या साइकेट्रिक हेल्थ नर्स बनती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं एक नर्स में क्या क्या जो है गुण होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ईमानदारी और निष्ठा होना चाहिए। किसी भी नर्स में अगर ईमानदारी नहीं होगा तो वो बेईमानी के साथ काम करेगी, निष्ठा नहीं होगा तो चीज़ों को पालन नहीं कर पाएगी सही से, अपने कामों पर सही से ध्यान नहीं देगी, ठीक है। तो ईमानदारी निष्ठा जरूर होना चाहिए, और ये सब व्यक्ति में भी होना चाहिए। अनुशासन एवं आज्ञा पालन। अब जो भी नर्स है वो अपने से बड़े ऑफिसर का अनुशासन में रहेगी और आज्ञा पालन करेगी, अपने कार्यों को अच्छे से करेगी अनुशासन में रहकर, ठीक है। तो ये होना चाहिए। सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता निरीक्षण, मतलब अपने को जो है वह सतर्क रखेगी, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करेगी, उसके अंदर जो है कंप्लीट जो है बुद्धि का निर्माण होगा, और वो जो है अच्छे से कामों को निरीक्षण कर पाएगी, ठीक है। तकनीकी योग्यता, उसको जो है सामानों को चलाने में, जो हॉस्पिटल वगैरह में जो भी टेक्निकल सामानें हैं उसको ऑपरेट करने का नॉलेज होना चाहिए, तकनीकी योग्यता। विश्वसनीय एवं समन्वयशीलता, उसे जो है सबके साथ विश्वसनीय स्थापित करना चाहिए विश्वास के साथ, और सबके साथ जो है कोऑर्डिनेट मतलब समन्वय स्थापित करना चाहिए मिलजुल कर, ठीक है। ये सब गुण होता है। विश्वास प्रेरित करने की योग्यता, उससे एक नर्स को जो है दूसरे में विश्वास करने का जो है विश्वास करे, कैसे कैसे, इसके लिए जो है उसे प्रेरित करना चाहिए दूसरे में, कि दूसरे जो है हम पे कैसे विश्वास करे, इसका योग्यता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपने साथियों के प्रति स्नेह। अब नर्स है उसको चाहिए कि अपने साथ जो काम कर रहा है उसके साथ स्नेह प्यार बनाए, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, ठीक है। युक्तिपूर्णता, समय, सामग्री एवं ऊर्जा की मित व्ययता। अब जैसे होता है कि युक्तिपूर्णता मतलब जब हमें ज़रूरी है तब ऊर्जा का व्यय करें, सामग्री का व्यय करें, और जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है इसका सही से उपयोग करें। इन सब का जो है ध्यान रखना चाहिए, ना तो ऐसा होगा कि हॉस्पिटल बंद हो गया और लाइट को खुले खुले जो है छोड़कर चले गए, तो ये सब गलत है, उद्दंडता होता है, समझ गए। शालीनता और गरिमामयी होना चाहिए। एक जो भी नर्स हो तो उसे शालीनता से पेश आना चाहिए, और गरिमा उसके अंदर होना चाहिए अपने व्यक्तित्व के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सहानुभूति, संवेदना, व्यवहार कुशलता एवं संतुलन। एक नर्स को जो है बैलेंस होना चाहिए, उसका व्यवहार जो है बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको जो है सहानुभूति, सिंपैथी होना चाहिए दूसरे के प्रति, ना कि दूसरे के प्रति जो है रूडली होना चाहिए। तो ये सब जो है एक नर्स में होना चाहिए। बुद्धिमत्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान, उसके अंदर जो है इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का अच्छा नॉलेज हो, और उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी हो जो सबसे बिहेवियर अच्छा बना के रखे। तो ये सब जो है एक नर्स के अंदर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है कि धैर्य एवं विनोद प्रियता, मतलब उसके अंदर जो है पैसेंस होना चाहिए, रखने का क्षमता होना चाहिए। अच्छा मानसिकता एवं शारीरिक स्वास्थ्य, अब एक नर्स खुद अगर बीमार रहेगी तो दूसरों का इलाज कैसे क्या कर पाएगी, तो उसे मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी स्वस्थ रहना जरूरी है, ठीक है। उसके अंदर उदारता होना चाहिए, मतलब कोई भी उसके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, उदारता दिल होना चाहिए, समझ गए। चलिए सौजन्यता एवं शांति प्रियता, उसके अंदर जो है सौजन्य की भावना और एक शांति प्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो 15 पॉइंट लिखे हैं आपको, और जो लगता है इस 15 के अलावा जो है इसके गुण को आप दर्शा सकते हैं, एक नर्सिंग गुण को, एक नर्स के गुण को। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा rmnursing.blogspot.com पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं।
देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के सिद्धांत पूछेगा प्रिंसिपल, एक आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी करके आएगा और एक आपका इसका चरण करके आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन बनता है। अब ये डिपेंड करता है एग्जाम वाला के ऊपर कि आपसे जो है इसका सिद्धांत पूछ रहा है या इससे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है और या आपसे जो है इससे का चरण पूछ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, समझ गए ना। चलिए, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। चलिए हम आगे जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है इसका सिद्धांत आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इसका चरण देखेंगे और उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग बड़ा है क्योंकि इसका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो सिद्धांत हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे इसका स्टेप्स हो या इसका उद्देश्य हो। तो ये चारों टाइप से क्वेश्चन जो है आपको जोड़ नार के इधर उधर करके पूछते रहता है। ठीक है, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, सिद्धांत के बारे में देख लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देख लीजिएगा और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा तो स्टेप्स के बारे में देख लीजिएगा। इस तीनों में से कोई भी एक या दो पूछता रहता है, समझ गए। चलिए, तो देखिए, क्योंकि यह एक चैप्टर ही है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक बुक ही है, सब्जेक्ट ही है, तो इसके बारे में तो विस्तृत से पढ़ना पड़ता है। देखिए, जैसे देखिए, समुदाय में कार्य करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। अब हम आप लोग को बार बार बता चुके हैं कि कहीं भी सिद्धांत आता है तो सिद्धांत आप अपने अनुसार जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार सोचिएगा कि सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, तो नहीं होता है। आपको ये चीज़ें सामने जो चीज़ें है जिसके आपको काम करना है उसको ध्यान में रखते हुए आपको सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आप अच्छे चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। आपको खुद ध्यान में रख के नहीं, क्योंकि यह समुदाय में काम करेगी, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स तो समुदाय में काम करेगी तो वो लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी, लोगों के बीच में रहेगी समुदाय में। तो वो क्या क्या चीज़ें जो है उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रहते हुए एज ए नर्स लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें करेगी, इसी चीज़ को जो है आपको सिद्धांत में लिखना होगा। ठीक है, मतलब उसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या क्या चीज़ें होना चाहिए जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग को अच्छा बनाएगा। तो सिद्धांत हमेशा पॉजिटिव ध्यान में रख कर लिखिएगा कि जो भी जैसे पूछ देगा किसी भी चीज़ का सिद्धांत पूछता है तो सिद्धांत क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ें ही होता है, पॉजिटिव को ही दर्शाया जाता है कि आखिर यहाँ क्या क्या चीज़ें अच्छा चीज़ें कर सकता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग को जो है लिखना है प्रिंसिपल। तो ये जो भी नर्स होगी समुदाय में काम करेगी तो समुदाय के लोगों के लिए क्या क्या ऐसे कार्य करना चाहिए सिद्धांतों को ध्यान में रख कर। चलिए, इसको जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसको सिर्फ मैं बताता हूँ, पॉइंट याद रखिए, लगभग 10-12 पॉइंट है, पॉइंट याद रखिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य सेवा, दूसरा है उद्देश्य निर्धारित, मतलब पहला क्या है कि आवश्यकता पर आधारित जो है वह स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए। मतलब अगर व्यक्ति को समुदाय को जैसा आवश्यकता है वैसा ये स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को अगर ज़रूरी कुछ का है और उससे मिलेगा कुछ और, तो क्या फ़ायदा है ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का होने का, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहला जो है वो आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए स्वास्थ्य सेवा, समझ गए ना। और ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में मुख्यतः 3 चीज़ ही आता है। एक आएगा आपका समुदाय के लोग आ जाएगा कहीं कहीं। अब समुदाय के लोग में कौन हो सकता है, या तो व्यक्तिगत होगा जो कि सिंगल व्यक्ति होगा, नेक्स्ट होगा आपका क्या होगा, परिवार होगा, 2 4 5 व्यक्तियों का एक परिवार होता है, 10 व्यक्तियों का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका समुदाय, उसके बाद आता है आपका समुदाय। ये व्यक्तिगत हो गया सबसे छोटा, ये परिवार हो गया जो 4 5 व्यक्तियों का होता है या 10 व्यक्तियों का होता है। ठीक है, और ये जो है सबसे बड़ा होता है जिसके एक समुदाय के अंदर व्यक्ति भी होता है और परिवार भी होता है। चूँकि गांव मान लीजिए, इसको गांव स्तर पर मान लीजिए, तो एक गांव में जो है व्यक्ति होता भी है और परिवार भी होता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपके एक समुदाय के अंदर ये सब चीज़ें होता है और वहीं पे एक जो आपका हॉस्पिटल रहता है उसमें जो नर्स होती है तो उस समुदाय में व्यक्तियों का, परिवारों को कैसे कैसे क्या क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो समाधान किया जाता है वही जो है आपका आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य होता है, पहला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। अब जो भी नर्स होगी उसको ये पता ही नहीं होगा कि हमें क्या काम करना है, हमें किस टॉपिक पे काम करना है, हमें कौन से बीमारियों के ऊपर काम करना है, तो क्या बीमारी को क्या घंटा ठीक कर पाएगी। तो इसके लिए उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। समुदाय में जो भी चीज़ें स्वास्थ्य सेवाएं या जो भी चीज़ें आवश्यकता प्रदान करना है समुदाय में व्यक्तियों को, परिवारों को, उसका एक एग्जैक्ट निर्धारित होना चाहिए उद्देश्य, कि उद्देश्य भाई है क्या। ठीक है, तो ये दूसरा उद्देश्य निर्धारित हो गया।
ठीक है, जिससे अच्छा और ज़रूरतमंदों को जो है मिल पाएगा सुविधा। तो ये चीज़ें हो गया। पहला क्या था कि आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य सेवा, मतलब जैसा आवश्यकता होगा वैसा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। किसके द्वारा? नर्सिंग के द्वारा। ठीक है। दूसरा था उद्देश्यपूर्ण। दूसरा क्या था? उद्देश्य निर्धारित। उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा और जिसका जरूरी होगा उसका जो है काम किया जाएगा उस पर, समुदाय के लोगों के लिए, परिवारों के लिए, और जिसका एक उद्देश्य स्पष्ट होता है और उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो है काम किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा यहाँ पे देखिए, तीसरा क्या है? पक्षपात रहित। तीसरा पॉइंट है पक्षपात रहित। अब एक नर्स को ये ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए, यह ध्यान में रखकर काम करना चाहिए कि जो भी चीज़ हो, देखिए सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर एक नियम, एक डर पैदा करे, एक डर पैदा करे और उसके थ्रू हम चीज़ें को अच्छा कर पाए। सिद्धांत क्या होता है या नियम क्या होता है? नियम ये आपके दिमाग में क्रिएट करता है कि भाई हमको इस नियम के तहत ही कार्य करना है, अगर इस नियम से अलग गए तो हमें जो है जुर्माना, दंड मिलेगा। उसी प्रकार से सिद्धांत भी है। सिद्धांत भी एक नियम ही होता है जिसको ध्यान में रखकर एक काम किया जाता है कि हम जो भी है वो हम अपने अनुसार क्या क्या अच्छे चीज़ों का काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी एक नर्स के बारे में बात हो रहा है कि भाई एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो है का उस सिद्धांत क्या क्या होगा, तो वह इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है वो काम करेगी, तभी जाके एक उसका सिद्धांत क्रिएट होगा। अच्छा, समझ गए ना? चलिए, तो दो देख चुके हैं। तीसरा है पक्षपात रहित। अब जो भी नर्स होगी वो पक्षपात रहित सेवा कैसे देगी? जैसे हमारे समाज में बहुत जाति धर्म के लोग रहते हैं, बहुत छोटे बड़े लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं, स्त्री पुरुष है ना, रहते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो है ये सारे चीज़ें जो है क्या होना चाहिए? पक्षपात रहित होना चाहिए। नहीं तो मान गए कोई ऐसे नर्स होगी, अगर वह जातिवाद करेगी तो सेंटर पर कोई आ गया दिखाने तो अपने जात को ज़्यादा वैल्यू तवज्जो देगी और दूसरे जात को नहीं देगी। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। या कोई उसके रिलेटिव आ जाए तो रिलेटिव को बहुत आदर आदर मानव हो, आदर देखभाल हो, लेकिन जो दूसरा कोई आ गया तो उसको कम हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान व्यवहार, सबके साथ समान चीज़ों का लाभ देना चाहिए, पक्षपात रहित सेवा करना चाहिए। ठीक है, तीसरा ध्यान में रख लिए। चलिए नेक्स्ट आपका चौथा है परिवार एक इकाई। परिवार को एक इकाई के रूप में देखना चाहिए और जितना संभव हो सके परिवार को अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना चाहिए, ताकि जो है एक परिवार का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके और उसको जो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं उसका जो है बेनिफिट मिल सके। तो यह परिवार को एक यूनिट के रूप में देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी सदस्यों को अलग अलग जो है मानकर चलना चाहिए। एक परिवार में अगर जा रही है नर्स तो उसे समझना चाहिए कि इसमें अगर 5 परिवार में व्यक्ति है तो इस पाँचों का जो है डिटेल जाना जाए, पाँचों के स्वास्थ्य के बारे में जाना जाए और पाँचों को जो है बेहतर लाभ के लिए क्या करना चाहिए इसको जो है यहाँ पे सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परिवार में जा रहे हैं और इस परिवार में 5 व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति के बारे में अगर कुछ जानना है तो एक ही व्यक्ति के बारे में जानेंगे, ऐसा नहीं। एक यूनिट मानकर काम करेंगे और सभी के लिए अच्छे से काम करेंगे, सभी के देखभाल जाँच तौर पर करेंगे और यह एक परिवार को यूनिट की तरह मानेंगे। तो अभी 4 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या? आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, ठीक है, परिवार एक इकाई के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें है। पाँचवा है स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श। अब एक जो नर्स होती है, सामुदायिक जो स्वास्थ्य नर्स होगी, उसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है कि समुदाय में, परिवार में व्यक्तियों को जो है क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य का शिक्षा और उसे अच्छे अच्छे चीज़ों का परामर्श, कंसल्ट मतलब सलाह देना चाहिए, उसको शिक्षा देना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके और वो क्या है जीवन अच्छे से जी सके, साथ ही वह जो है स्वच्छ रह सके। स्वच्छता के लिए, खान पान पोषण के लिए, ये सब के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में नॉलेज देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। समझ गए ना? तो ये आपका 5वां पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श है। समझ गए? ये नर्स का जिम्मेदारी बनता है। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट है नियोजन में सहायता करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स रोगी के अधिकारियों राइट्स को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेने में रोगी की मदद करें, जिससे वह समान जीवन निर्वाहन करें। देखिए, नियोजन में सहायता करना, अब जो भी रोगी होता है उसका भी एक अपना जो है राइट्स होता है, अधिकार होता है। जिस प्रकार से हमारे देश में आम नागरिकों को राइट्स मिला है ना, अधिकार,
तो जैसे कहीं भी जानकर घर बनाने का, कहीं भी खाने पीने, कहीं भी बोलने का, भाषण का आज़ादी, हर एक प्रकार की आज़ादी जो मिला है ना, तो वह क्या है, अधिकार है आम नागरिक का। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ मरीज का भी एक राइट्स होता है, और उस राइट के तहत जो है मरीजों को हेल्प करना, उसके स्वास्थ्य के अच्छे बनाने में, जिससे वो अच्छे अच्छे चीज़ों का नियोजन कर सके अपने जीवन में और जीवन को बेहतर कर सके। तो ये जो है नियोजन में सहायता करना नर्स का काम होता है। समझ गए? चलिए, सातवां पॉइंट क्या है कि निरंतरता, कंटिन्यूअस। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा व्यक्ति, परिवार, समुदाय की जरूरत के आधार पर होनी चाहिए तथा इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। समुदाय में रहने वाले के बीच जाकर उनकी समस्या की खोज करनी चाहिए। समस्या की गंभीरता को देखकर स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना बनाकर नर्सिंग सेवा देनी चाहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को सही समय पर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। देखिए, यहाँ पे कह रहा है निरंतरता, मतलब इसमें जो कंटिन्यूटी होना चाहिए, यह बिल्कुल ही ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी होना चाहिए। अब समझिए, किसी को अगर हम उपचार दे रहे हैं घर पर जाकर, और उसको 10 दिन का उपचार है, हम 5 दिन जा 2 दिन गए 2 दिन छोड़ दिए, 2 दिन गए 2 दिन छोड़ दिए, तो इससे क्या होगा, कोई कंटिन्यूटी होगा। और जब कंटिन्यूटी नहीं होगा तो हम ये कहीं भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा। तो ये चीज़ के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में व्यक्तियों को, परिवारों को, समुदाय को जो ज़रूरत है उसके आधार पर जो भी काम होगा वो निरंतरता के साथ में होगा, वो कंटिन्यूटी के साथ में होगा, ताकि जो उस समाज में, समुदाय में रहने वाले लोग हैं उसको जो है चीज़ें, जो स्वास्थ्य है या जो समस्या है उसको अच्छे से और गंभीरता से लिया जा सके। क्योंकि जब तक निरंतरता अगर नहीं आएगी तब तक गंभीरता भी नहीं आएगा, और जब गंभीरता नहीं आएगा तो किसी भी चीज़ पर अच्छे से फोकस नहीं होगा और वो चीज़ें सही नहीं होगा। तो अब इसको निरंतरता बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी नर्स के लिए निरंतरता में कार्य करना, उसे गंभीर रूप से देखना, और अगर कुछ भी ऐसा लगे तो उसके लिए कार्यक्रम योजना बनाकर गंभीर होकर उससे जो है ज़रूरतमंदों को जो है लगातार जो है सेवा करते रहना। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है निरंतरता। समझ गए? चलिए, बाकी अगर आप लोग इसका एग्जैक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो एग्जैक्ट भी हम rmnursing.blogspot.com पर एग्जैक्ट इसका जो है थ्योरी लिखा रहेगा, आप जाके वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बाकी हम समझाने का मतलब समझा रहे हैं कि क्या क्या जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है मूल्यांकन करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निश्चित समय सीमा में निरंतर अपने द्वारा की गई स्वास्थ्य सेवा का अवलोकन जो है करना चाहिए, ताकि वह स्वास्थ्य के प्रभाव को जांच कर सके कि वह कितनी प्रभावी है। अगर उसमें कुछ कमी रह जाए तो उसको समय रहते दूर किया जा सके। देखिए, 8वां पॉइंट है मूल्यांकन करना। अब किसी व्यक्ति के अंदर अगर मूल्यांकन का गुण ही नहीं है, उसके अंदर मूल्यांकन का एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर एवल्यूएशन करने का, तो कैसे अपने कामों को जो है रिजल्ट को देख पाएगा और उसे बेहतर कर पाएगा। क्योंकि मूल्यांकन जो है व्यक्ति को सुधारने का मौका देता है। क्योंकि हम जो भी काम पीछे किए हैं उसको हम एक बार आकलन करेंगे, अवलोकन करते हैं, तो उसमें हमको जहाँ जहाँ कमियाँ लगता है, जहाँ जहाँ हमको खामियाँ लगता है, उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं आगे काम करके समय रहते हुए। तो ये मूल्यांकन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा जो लोगों को, व्यक्तियों को, समुदाय को जो स्वास्थ्य सेवा दिया जा रहा है उसमें कितना ज़्यादा प्रभावी हुआ है या नहीं हुआ है, उसका कितना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। तो इस चीज़ों को जो है प्रभाव को देखने के लिए अवलोकन करना यानी आकलन करना, मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी ऐसे कमियां दिखे तो उसको समय रहते दूर किया जा सके। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि क्या है, नेक्स्ट है उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिए। 9वां पॉइंट है उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब कुछ ऐसे लोग आते हैं कि वो सोचते हैं क्या चीज़ कि जैसे जैसे देखते होगा कि हॉस्पिटल में एमआर सब आता है, एमआर आता है ना। अब ये डॉक्टर के पास जाने के लिए, डॉक्टर से मुलाकात करवाने के लिए तरह तरह के भेंट, तरह तरह के गिफ्ट जो है ये नर्स सबको दे सकता है। तो ये नहीं लेना चाहिए। ये जो है आप एक नर्स, अच्छे नर्स का ये पहचान नहीं है कि आप किसी से गिफ्ट ले काम के बदले। समझ गए ना? या बहुत सारे ऐसे आदमी आएंगे जो कहेंगे कि थोड़ा हमको अच्छे से बेहतर इलाज कर दीजिए, इसके लिए हम आपको 200-400 रुपया दे देंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए एक नर्स को, क्योंकि यह रिश्वत जो है आपके प्रतिष्ठा को गिरा सकता है, मान मर्यादा को। समझ गए ना? तो ये चीज़ें हैं। समझ गए? चलिए, 10वां क्या है कि नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। अब नौकरी के दौरान जो है प्रशिक्षण, अब बहुत सारे ऐसे नए नए चीज़ें आता है, समझ गए ना, कि जो आदमी को अपग्रेड होते रहता है। तो उसी प्रकार से नर्स को भी चाहिए कि नौकरी के दौरान जो भी नए चीज़ें आए स्वास्थ्य के क्षेत्र में उससे अपग्रेड होते रहें और अपने आप को जो है उसका प्रशिक्षण लेते रहें। जैसे बहुत सारा लैब में नए नए चीज़ों का जाँच वगैरह का मशीन आता है, बहुत से ऐसे बीमारियों का जाँच का नया मशीन, नया टेक्निक आता है, तो उसका जो है प्रशिक्षण लेते रहना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति करते
करते रहना चाहिए इस प्रशिक्षण में। समझ गए? तो ये नौकरी के दौरान प्रशिक्षण हो गया। ठीक है। 11 है स्वास्थ्य सेवा देना। नर्स का तो एक काम ही है कि स्वास्थ्य सेवा देना। नर्स का ये केवल एक काम होता है कि लोगों को बेटर से बेटर स्वास्थ्य सेवा दिया जाए। तो ये सब चीज़ें आप लोग नॉर्मल है लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर है उच्च शिक्षा प्राप्त करना। एक नर्स जो है क्या करेगी, उच्च शिक्षा भी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को नर्सिंग हेल्थ मैगनीज तथा रिव्यू द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहिए। जो एक उच्च शिक्षा प्राप्त करना जो एक नर्स है उससे चाहिए कि अच्छे से अच्छे, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ कर आ गए जब लग गया तो उतने ही तक सीमित रख सकते हैं, और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो ये सब नॉर्मली है। ठीक है। 13 है रिकॉर्ड रखना चाहिए। एक नर्स को जो है संपूर्ण रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो भी स्वास्थ्य सेवा आप उपलब्ध करा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो आपका काम कब देखा जाएगा, जब आप एक रिकॉर्ड रखेंगे, या आप किसी पेशेंट को ज़रूरी कभी पड़ता है तो उस रिकॉर्ड के द्वारा उस पेशेंट को आप चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो ये सब रिकॉर्ड होना एक बहुत ही ज़रूरी होता है, और यह रिकॉर्ड आगे जो है ज़रूरत पड़ने पर कानूनी सहायता में भी यह काम आता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा मारपीट वाला केस आता है, अगर उसका रिकॉर्ड आप नहीं रखेंगे तो कैसे पुलिस को जानकारी देंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखे हैं। देखिए मैं यहाँ पे सीधा बताता हूँ कि आपको इसमें से कौन कौन पॉइंटें छोड़ देना है। ठीक है। देखिए देखिए 9वां है, 9 तक सही है, 9 भी सही है। उसके बाद 10 11, 10 11 12 काट दीजिए। 10 11 12 का जो है कोई मतलब नहीं बनता है। 3 पॉइंट काट दीजिएगा। आपको क्या क्या लिखना है मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि आवश्यकता के अनुसार जो है जरूरी के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार काम होना चाहिए। पहला उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, दूसरा था उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, तीसरा था आपका क्या चीज़, तीसरा था कि निरंतरता होना चाहिए काम में। ठीक है। उसके बाद होना चाहिए कि निरंतरता के साथ में ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो है स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श। चौथा पॉइंट क्या था, स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श। उसके बाद क्या था आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था देखिए इसको रिपीट कीजिएगा तब याद होगा। समझ गए? उसके बाद सब देखिए सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। मूल्यांकन लिखना है। मूल्यांकन लिख दीजिएगा तो ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद ही इसके बाद एक आध चीज़ ही लिख सकते हैं, वो है आपका उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे रिकॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है। तो ये है 9 10 पॉइंट बहुत होता है। 8 के बाद सीधा लिखना चाहिए कि उपहार नहीं स्वीकार करना चाहिए, और उसके बाद लिखिएगा कि रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये 10 पॉइंटें भी काफ़ी होता है। समझ गए? तो ये 10 पॉइंटें आपको जो है एक अच्छा सिद्धांत बना सकता है। समझ गए? उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए, पहले मूल्यांकन है, निरंतरता है, नियोजन में सहायता करना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श हो ये गया। परिवार एक इकाई है, इसके रूप में काम करना चाहिए। पक्षपात रहित होना चाहिए, मतलब किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। उद्देश्य निर्धारित पूर्ण होना चाहिए, और आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए। ठीक है। बाकी ये सब आपको rmnursing.blogspot.com पर लिखा हुआ मिल जाएगा। आप लोग जहाँ जाकर वहाँ से इसका गुण सिद्धांत एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है देख सकते हैं। फिलहाल एक बार और बता देते हैं कि इसके सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला है आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है पक्षपात रहित सेवा होना चाहिए। परिवार एक इकाई है, इस रूप में काम करना चाहिए, ना कि अलग अलग काम करना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श का ये ध्यान रखना चाहिए एक नर्स को। ठीक है। उसके बाद है नियोजन में सहायता करना, जो है एक काम है नर्स का, कि लोगों को जो है वो अपने चीज़ों को, अधिकारों को जानने के लोगों में मदद करना चाहिए, और वो अपने जीवन में निर्णय ले सके, नियोजन बना सके, इसका सहायता करना चाहिए। ठीक है। तो नियोजन में सहायता हो गया। निरंतरता होना चाहिए। जो भी आप स्वास्थ्य सेवा एज ए नर्स दे रहे हैं उसमें कितना कंटिन्यूटी है, कितना आप गंभीर रूप से काम कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, कैसे योजना बनाकर काम कर रहे हैं। तो ये निरंतरता बहुत ही जरूरी है। समझ गए? अब ये सब हो गया तो 8वां आप लिखिएगा कि मूल्यांकन। मूल्यांकन में वो सारे चीज़ जो आपके द्वारा किया गया है एज ए नर्स, तो उस चीज़ का जो है यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। समझ गए? और नेक्स्ट है 9वां पॉइंट है कि उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको लोभ दे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हमको जो है डॉक्टर से मिलने दीजिए, चाहे एक काम कीजिए, हमको डॉक्टर से जल्दी दिखवा दीजिए, हमें काम जल्दी कर दीजिए, हमें डिलीवरी है तो इसका थोड़ा जल्दी मतलब ले लीजिए, तो ये सब जो है आपको इसके लिए तरह तरह के उपहार दिया जा सकता है, गिफ्ट दिया जा सकता है। तो इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उपहार और रिश्वत जो है आपके व्यक्तित्व को शर्मसार करेगा, प्रतिष्ठा गिरा देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 10वां पॉइंट में लिखिएगा कि रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड रखना, अब जो भी आपके द्वारा काम किया गया है उसका एक रिकॉर्ड फाइल जरूर तैयार करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय में जो है हो सकता है जो मरीज का आप ट्रीटमेंट किए हैं उसका कानूनी सहायता, कानूनी
केस चल रहा हो तो उसमें सहायता देने के लिए जो है इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बाकी 10 पॉइंट लिख दीजिएगा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांत में। एक दो बार पढ़िएगा, माइंड में आ जाएगा, पॉइंट दिमाग में हो जाएगा ना, तो इसके मैटर, इसके अंदर का मैटर आप लोग खुद बना के सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्या क्या कर सकती है उस पॉइंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।